नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर दमदार में सबसे पहले बात आज की 5 बड़ी खबरों की करते हैं। यूपी को प्रधानमंत्री मोदी ने आज एम्स और खाद कारखाने की सौगात दी है। इस मौके पर पीएम ने विपक्ष पर खास तौर पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमकर हमला किया। पीएम ने कहा कि लाल टोपी खतरे की घंटी है। वहीं अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी के लोग चुनाव आते ही नफरत की बात करने लगते हैं। मेरठ में एसपी और आरएलडी की संयुक्त रैली हुई, जिसमें अखिलेश और जयंत ने हुंकार भरी और 2022 में सत्ता परिवर्तन का दावा किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कल महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी होगा। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की तरफ से 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर के लोकार्पण के बाद 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रमों की तैयारी तेज कर दी गई है। तो यूपी को सौगात, ये पहली खबर है। तो दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एसपी आरएलडी की रैली, यहां पर मंच टूट गया मीडिया का, लेकिन यहीं से बीजेपी पर निशाना अखिलेश यादव ने साधा। तो प्रियंका गांधी ने भी महिलाओं के लिए घोषणा पत्र के कल ऐलान होने की बात कही। तो भव्य आयोजन वहां वाराणसी में तैयारी पूरी है। तो इन्हीं तस्वीरों पर विस्तार से होगी बात। आज प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर और यूपी को 10,000 करोड़ की सौगात दी है। पीएम ने गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन किया, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में आईसीएमआर सेंटर का शुभारंभ किया और इसके बाद ही पीएम ने खाद कारखाने का भी लोकार्पण किया। इस बड़े कार्यक्रम में बीजेपी के सभी नेता मौजूद थे। साथ ही रैली में भारी भीड़ भी जुटी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोगों ने शिरकत की। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 5 तस्वीर गोरखपुर कार्यक्रम से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। पीएम ने कहा कि खाद कारखाना और एम्स का शुरू होना बता रहा है कि डबल इंजन की सरकार जब होती है तो काम भी तेजी से होता है। आज का आयोजन बता रहा है कि नया भारत जब ठान लेता है तो कुछ भी असंभव नहीं है। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ की। पीएम का सम्मान, लोगों का अभिवादन भी देखने को मिला। एम्स की सौगात पर जश्न का माहौल भी दिखा। और आज प्रधानमंत्री ने किस तरीके से विपक्ष पर, खासकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, ये भी आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से ही मतलब है। लाल टोपी वाले आतंकियों पर मेहरबान हैं। लाल टोपी वाले यूपी के लिए खतरे की घंटी हैं। लाल टोपी के राज में माफियाओं को खुली छूट मिली हुई थी। यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। तो पूर्वांचल पर पूरा फोकस। पीएम मोदी ने पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी है। गोरखपुर में खाद कारखाना, एम्स और आईसीएमआर के रीजनल सेंटर की सौगात दी और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की तारीफ की और विपक्ष को निशाने पर लिया। साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है,
यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है, मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और गोरखपुर की जमीन से प्रधानमंत्री मोदी ने लाल टोपी का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा तो अखिलेश यादव ने मेरठ से पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी की भाषा बदल जाती है, बीजेपी नफरत फैलाना चाहती है, जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। तो ये एक जवाब अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो भी ट्वीट किया। ये सच्चाई है कि आज जब चुनाव आ रहा है तो इनके नेताओं की भाषा बदल रही है और भाषा बदलने से ये चाहते हैं कि समाज में खाई पैदा हो, तो जो खाई पैदा करने वाले वही भाजपाई हैं। कम से कम प्रधानमंत्री जी को वो याद रखना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि जिस पूर्वांचल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ है उसका उन्होंने शिलान्यास किया था। और कम से कम ये बताना चाहिए जो जीप से कुचले थे किसान, वो मंत्री और उनके जो समर्थक थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब होगी और किसानों को न्याय कब मिलेगा। तो लाल का इनकलाब होगा कह रहे हैं अखिलेश यादव, कह रही है उनकी पार्टी। अनुराग भदौरिया ने कहा कि लाल रंग क्रांति का प्रतीक है और यूपी में क्रांति होने जा रही है। वहीं कांग्रेस ने कहा इस समय पूरा देश नागपुर की काली टोपी से परेशान है और इस समय देश को गांधी जी की सफेद टोपी की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी शायद भूल गई है कि लाल क्रांतिकारी का प्रतीक होता है। लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदा गया था, उसका भी खून लाल था। मनीष गुप्ता गोरखपुर में पुलिस वाले ने पीट पीट के मार डाला, उनका भी खून लाल था। विवेक तिवारी जिसको पुलिस ने गोली मार के लखनऊ में हत्या कर दी, उसका भी खून लाल था। और शिक्षक भर्तियों को जिसको दौड़ा दौड़ा के पुलिस वाले मार रहे थे, उनका भी खून लाल था। उत्तर प्रदेश के यहाँ महिलाओं ने, किसानों, युवाओं ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट कर दिया सबने कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश इस वक्त नागपुरिया काली टोपी वालों से परेशान है, बाकी किसी टोपी से नहीं। और देश को इस वक्त गांधी जी की सफेद टोपी चाहिए ताकि शांति मिले, समरसता मिले। तो लाल, काली और सफेद टोपी के बीच चल रहा है घमासान। इधर मेरठ में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने मिलकर संयुक्त रैली की थी ये, और इस रैली में बहुत भीड़ भी जुटी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा 2022 में अब बुलडोजर वाले यूपी नहीं संभाल पा रहे हैं तो 2022 में परिवर्तन जरूर होगा। बीजेपी का वादा, जुमला प्रचार झूठा, युवक यूपी में बदलाव लाना चाहते हैं। वहीं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि जन सैलाब बता रहा है कि पश्चिम में बीजेपी का सूरज डूब जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और यहाँ की जनता ने मन बनाया है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ करके उत्तर प्रदेश से बाहर निकालने का काम होगा। लेकिन आज जब मैं आ रहा हूँ आपके बीच में, मैं जो देख रहा हूँ जन सैलाब, ये जन सैलाब बता रहा है कि इस बार पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूब जाएगा। हो, मैं उनसे अपील करता हूं, इस माहौल को देख लो, इन नौजवानों के जज्बे को देख लो, इनके जोश को देख लो। आज भी रोका है। अब मैं ये जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ तो ऐसे हैं
जब वे वहां जमा हुए थे, जब उनकी भर्ती हुई, तब तो वो घोड़े थे, अब वो खड्डे में डाल दिए गए। और मेरठ में ही अखिलेश यादव की इस रैली में भीड़ की वजह से मीडिया का मंच टूट गया, जिसकी वजह से रैली में अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि जब अखिलेश यादव संबोधन करने पहुंचे थे तो सैकड़ों एसपी और आरएलडी के कार्यकर्ता मीडिया के मंच पर चढ़ गए। ज्यादा भीड़ की वजह से मंच टूट गया और लाइव प्रसारण भी बंद करना पड़ा। समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन की रैली में मीडिया का मंच अचानक भरभराकर गिर पड़ा। कई पत्रकारों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से मीडिया का मंच धराशायी हो गया और ये पूरा का पूरा मंच टूट गया और यहाँ बैरिकेडिंग तोड़ करके भी लोग अंदर दाखिल हो गए। आप देखिए किस तरह से यहाँ कुर्सियां टूटी पड़ी हैं, ये बैरिकेडिंग टूटी पड़ी है और पूरा का पूरा मीडिया का मंच एकाएक गिर पड़ा, जिससे भारी अव्यवस्था भी हो गई। आप ये बताइए मीडिया का मंच कैसे गिरा, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? एकदम से भीड़ इकट्ठी हो गई, एकजुट हो गई, होने के बाद मीडिया के ऊपर एकदम से चढ़कर आ गए सब कार्यकर्ता जितने भी हैं, लोगों के एकदम जुनून आ गया चढ़ के, तो एकदम मंच टूट गया, हमारा डी टूट गया। क्या लगता है कि जो है जो मंच टूटा भीड़ की वजह से टूटा या फिर रालोद और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मीडिया के मंच पर आ गए? इकट्ठे हो गए, दोनों आ गए हैं, कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए, भगदड़ सी मच गई थी। इधर कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा कि कल महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी होगा। चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों को लेकर बैठकें हुई हैं। विधानसभा चुनाव की हर स्तर पर तैयारी चल रही है। अखिलेश के कांग्रेस को 0 सीट मिलने वाले बयान पर प्रियंका ने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। अखिलेश ज्योतिषी नहीं है। तैयारी हम हर स्तर पर कर रहे हैं, संगठन के स्तर पर कर रहे हैं, हम विधानसभा स्तर पर भी कर रहे हैं, तो चल रही है। एक अलग से महिला का घोषणा पत्र बनाया है जिसमें महिलाओं के लिए जो हम करना चाहते हैं जी, वो खास एक अलग घोषणा पत्र बनाया है, उसको हम कल जारी। और अब खबर प्रयागराज से, जहां पर दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या को लेकर सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सवाल खड़े किए हैं। श्रद्धांजलि सभा स्थल पर दुष्कर्म का शिकार हुई मृतका की तस्वीर लगाकर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हुई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई इस बड़ी गलती को अजय लल्लू ने स्वीकार किया और माफी मांगी। लड़की की अगर मौत हुई है तो उसकी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। यहाँ पर मंच पर तस्वीर लगाई गई है और कई जगहों पर तस्वीर लगाई है। जो लड़की मारी गई है गोहरी में, उसकी तस्वीर मंच पे लगा करके सभा की जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है, चूक की गई है। देखिए, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ हम लोग श्रद्धांजलि सभा में यहाँ आए हैं और श्रद्धांजलि सभा में पुष्प अर्पित करने के लिए थोड़ी कमियाँ हुई हैं, उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं। तो वोट के लिए लोगों की भावनाओं से खेलना है, किसी भी हद तक चले जाना है। ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। हवाई बातें नहीं, जमीनी मुद्दों पर पूछते हैं सवाल।